गलता लोहा, एक नई तपिश। पहाड़ों की शांत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां मोहन का बचपन किताबों और उम्मीदों के बीच बीता। उसके पिता वंशीधर गांव के पुरोहित थे। उनका मानना था कि मोहन अपनी बुद्धिमत्ता से दरिद्रता की इन जंजीरों को तोड़ देगा। मोहन स्कूल का सबसे होनहार छात्र था, जिसकी आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना चमकता था। वंशीधर उसे पढ़ते हुए देख अक्सर गर्व से भर जाते थे, ये सोचकर कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मोहन की पढ़ाई का रास्ता इतना आसान नहीं था। स्कूल जाने के लिए उसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों और एक पहाड़ी नदी को पार करना पड़ता था। मानसून के दिनों में जब नदी उफान पर होती तो मोहन की जान जोखिम में पड़ जाती। एक बार तो वो डूबते डूबते बचा। उस दिन के बाद वंशीधर का मन डर गया। उन्हें लगने लगा कि शिक्षा का यह मार्ग मोहन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तभी गांव में रमेश आया, जो शहर में रहता था और वंशीधर का दूर का रिश्तेदार था। उसने वंशीधर की चिंता को समझा और एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मोहन को मेरे साथ शहर भेज दीजिए, वहां वो अच्छी पढ़ाई करेगा और बड़ा अफसर बनेगा। वंशीधर को लगा जैसे भगवान ने खुद रास्ता दिखा दिया हो। उन्होंने भारी मन से मगर उज्जवल भविष्य की आशा में मोहन को रमेश के साथ विदा कर दिया। शहर की चकाचौंध मोहन के लिए नई थी, लेकिन जल्द ही उसे वास्तविकता का पता चल गया। रमेश के घर में वो एक छात्र नहीं बल्कि एक घरेलू नौकर बनकर रह गया। सुबह से शाम तक उसे घर के छोटे बड़े काम करने पड़ते, कभी राशन लाना, कभी सफाई करना, तो कभी मेहमानों की सेवा करना। शहर का वो बड़ा स्कूल जिसका सपना उसने देखा था, अब बस एक दूर की कौड़ी लगने लगा था। रमेश के घर में मोहन की स्थिति एक ऐसे मजदूर जैसी थी जिसे कोई वेतन नहीं मिलता। घर के लोग उसे हर छोटे काम के लिए आवाज लगाते। उसकी पढ़ाई के घंटे धीरे धीरे घरेलू कामों की भेंट चढ़ गए। रात के समय जब वो थककर अपनी किताब खोलता तो नींद उसकी आंखों पर भारी पड़ने लगती। उसकी मेधावी बुद्धि अब शहर की चक्की में पिसने लगी थी। रमेश ने मोहन का दाखिला एक साधारण स्कूल में तो करा दिया था, लेकिन वहां भी मोहन की पहचान एक मेधावी छात्र की नहीं बल्कि एक गरीब और दबे हुए लड़के की थी। वो स्कूल से लौटता तो फिर वही काम उसका इंतजार कर रहे होते। उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। उसकी प्रतिभा, जो कभी गांव में चमकती थी, अब शहर के धुएं में धुंधली पड़ चुकी थी। सालों बीत गए। मोहन अब एक युवक बन चुका था, लेकिन उसके हाथ में कोई डिग्री नहीं थी बल्कि काम के अनुभवों के निशान थे। जब वो गांव लौटा तो उसके पिता वंशीधर को बड़ी उम्मीदें थीं। उन्हें लगा था कि उनका बेटा शहर से कुछ बनकर आया होगा, लेकिन मोहन की खामोशी और उसके मुरझाए चेहरे ने सारी कहानी बयान कर दी। वंशीधर का सीना गर्व के बजाय दुख से भर गया। एक सुबह मोहन अपने पुराने हंसुए सिकल की धार तेज करवाने के लिए धनराम लोहार की दुकान पर गया। धनराम मोहन का बचपन का सहपाठी था। दोनों के जीवन अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए थे। एक ने अपनी जाति के अनुसार लोहार का काम चुना था और दूसरा ऊंची जाति का होकर भी दर दर भटक रहा था। मोहन चुपचाप धनराम को काम करते हुए देखने लगा। धनराम एक लोहे की मोटी छड़ को गर्म करके उसे मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छड़ सही आकार नहीं ले पा रही थी। वो बार बार चोट करता पर लोहा टस से मस न होता। अचानक मोहन अपनी जगह से उठा और धनराम के हाथ से संडासी ले ली। धनराम हैरान रह गया, क्योंकि एक ब्राह्मण का बेटा लोहे के काम में हाथ लगा रहा था, जो उस समय के समाज में वर्जित था। मोहन ने बड़ी कुशलता से हथौड़े का प्रहार किया। उसके हाथों में एक अजीब सी लय और ताकत थी। देखते ही देखते उसने उस टेढ़े लोहे को एक सटीक गोल आकार दे दिया। मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और न ही असफलता का डर। उस तपते हुए लोहे की तरह मोहन का व्यक्तित्व भी गलकर एक नए रूप में ढल गया था, जिसने समाज की रूढ़ियों को पीछे छोड़ दिया था।